हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई घमंडी बैग का पेड़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहन रहती थी। उन दोनों का माता पिता नहीं थी। वो दोनों अपने आप ही गाँव में एक छोटी सी घर में रहती थी। उनके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से वो दोनों बहनें लोगों के घर में थोड़ा थोड़ा काम करके अपना गुजारा करती थी। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। वो सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वो दोनों बहन अपने एक मालकिन के घर काम करते हैं। मालकिन, हमने घर का सारा काम कर दिया है। आपके पास अगर और कोई काम हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम दोनों जल्दी घर जाना चाहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी जाना है तो जाओ। तुम लोगों ने सारा काम अच्छे से कर दिया है। और हाँ, जाने से पहले मेरे खाने के टेबल की बास्केट में कुछ फल है, उसे भी लेके जाना। वो दोनों जुड़वा बहन जिस घर में काम करती थी वो मालकिन बहुत ही अच्छी थी। उन दोनों अनाथ बहन से गाँव वाले बहुत ही अच्छे से बात करते थे, क्योंकि उन दोनों के माता पिता नहीं थे। तो सारे गाँव वाले उन दोनों के अच्छे से देखभाल करते थे। ऐसे ही उस गाँव के सारे लोग हंसी खुशी रहने लगती है और एक दूसरे की तकलीफ में मदद करती है। एक दिन अचानक उनके गाँव में एक परी आती है। जो परी बहुत ही ज्यादा बीमार थी। वो गाँव के बाजार में घूमने लगती है और लोगों से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे कोई थोड़ा सा खाना खिला दो, मैं भूखी हूँ। ये सुन के गाँव वाले वहाँ पर आते हैं और वो दोनों जुड़वा बहन भी आते हैं। जुड़वा बहन दोनों वो परी को पानी पिला देती है और उनके खाने से कुछ खाने को दे देती है। उसके बाद वो सारे गाँव वाले मिलकर उस परी को जमींदार के पास ले जाती है। अरे, ये तो एक परी है, ये हमारे गांव में क्या कर रही है और ये इतनी बीमार क्यों है? इस परी को हमने बाजार में पाया। ये परी बहुत ही ज्यादा बीमार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये परी मुसीबत में है शायद। हाँ, तुमने ठीक कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे एक अच्छे से कमरे में ले जाओ और डॉक्टर लेकर आओ। इसकी इलाज करवाना शुरू कर दो। गाँव वाले बहुत अच्छे थे, इसलिए उन सभी ने मिलकर उस परी को एक कमरे में ले जाती है और डॉक्टर बुला के इलाज करवाना शुरू करते हैं। सभी गाँव वाले उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वो परी ठीक हो जाती है और फिर वो परी सारे गाँव वालों को बुला के बोलती है, आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद है। आप सभी ने मेरी इतनी मुश्किल हालत में मदद की, इसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? आप तो एक परी है ना, आप तो जादुई शक्ति के इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है। तो फिर आप ऐसे पृथ्वी लोक पर क्यों घूम रहे थे भूखे बीमार हालत में? और मत पूछिए, मेरा एक शैतान डायन से लड़ाई हो गई थी। उस डायन ने मुझे युद्ध में हरा दिया और मेरा परी राज्य मुझसे छीन लिया। और उस युद्ध में मेरा जादुई छड़ी इस गाँव की जंगल में खो गई है। मैं अपनी जादुई छड़ी ढूंढने के लिए ही इस गाँव में आई थी, लेकिन अचानक मैं बीमार हो गई। अब उस जादुई छड़ी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, न ही मैं अपने राज्य जाकर अपना राज्य ले सकती हूँ उस डायन से। परी की ये कहानी सुनकर गाँव वालों को बहुत दुख होता है और वो सभी गाँव वाले परी को बोलती है, ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम लोग आपकी मदद करना चाहती है। आपकी जादुई छड़ी हमारे जंगल में गुम गई है ना, हम सब लोग मिलकर अगर ढूंढ देंगे तो वो जादुई छड़ी जरूर मिल जाएगी। हम गाँव वालों को आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। क्या आप लोग मेरे लिए ऐसा करेंगे? आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले ही मेरे लिए इतना किया है। उसके बाद सारे गाँव वालों मिलकर उस जंगल में वो जादुई छड़ी को ढूंढते हैं
और कुछ देर में ही वो जादुई छड़ी उस दोनों जुड़वा बहन को मिल जाती है। अरे ये देखो सब लोग, मुझे जादुई छड़ी मिल गई है। वो जादुई छड़ी परी को दे देती है। वो छड़ी पाके परी बहुत खुश होती है। आप सभी का फिर से धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और आप सब दिल के कितने अच्छे हो, इसलिए मैं इस गाँव वालों के लिए तोहफा के तौर पर कुछ देकर जाना चाहती हूँ। इतना कह के वो परी वहाँ पर एक छोटा सा जादुई पेड़ लगा देता है और बोलती है, ये है एक जादुई बैग का पेड़। इस जादुई पेड़ से जो बैग निकालेगा उन सारी बैग से बहुत सारा पैसे मिलेगा और उस बैग से जो भी मांगोगे वो सारा चीज बैग दे देगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा जो मदद किया है उसके बदले में मैं भी आप लोगों को कुछ दे के जाऊँ, और अगर किसी को भी कोई जरूरत हो तो ये जादुई बैग के पेड़ से एक बैग ले लेना। ये बैग आपकी मदद करेगा। वो जादुई बैग की पेड़ देख के गाँव वालों बहुत खुश होते हैं और फिर परी सबसे मिलकर वहाँ से चली जाती है अपनी परी राज्यों को फिर से उस टान से मुक्त करने के लिए। और वो सभी लोग मिलकर उस जादुई बैग के पेड़ का देखभाल करने लगती है। वो बैग का पेड़ थोड़ा थोड़ा करके दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। कुछ ही महीनों में वो पेड़ बिल्कुल बड़ा हो जाता है। वो बैग का पेड़ देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे बैग लगा हुआ था। वो बैग में बहुत सारे पैसे भी थी। और एक दिन वो दोनों जुड़वा बहन उस बैग के पेड़ के पास से जा रही थी। तभी उन दोनों ने सोचा, परी ने कहा था कि हमें जब भी कोई जरूरत होगी तो हम इस पेड़ से बैग ले सकती है और वो बैग से जो भी चाहेंगे वो हमें दे देगी। मुझे तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो चलो हम दोनों मिलकर एक बैग ले लेते हैं। और ऐसा सोचकर वो दोनों बहनें उस पेड़ से एक एक बैग ले लेते हैं। जब वो दोनों वो बैग हाथ में लेते हैं तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पैसे थे। लेकिन तभी वो बैग उन दोनों के हाथ में ही जल जाती है और उन दोनों का हाथ जल जाता है। ये देखकर वो पेड़ हंसने लगती है क्योंकि वो पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी था। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मेरे बैग चुरा ले जाओगे और मैं कुछ नहीं करूँगी? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? परी ने तो कहा था कि तुम हमारी मदद करोगे। हम लोग बहुत ही गरीब है, हमें कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए हमें तुम्हारे पेड़ से बैग लिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम लोगों को बैग दे दूंगी तो मेरा कोई भी बैग नहीं रहेगा, इसलिए मैं किसी की मदद नहीं करूंगी। ऐसा कह के पेड़ हंसने लगती है और वो दोनों बहन वहाँ से चली जाती है। वो बैग का पेड़ ऐसे ही करने लगता है। वो किसी को भी मदद नहीं करता है। जब भी गाँव के कोई भी मुसीबत में होता था और उस पेड़ के पास से बैग लेने जाता था ताकि उस पैसों से उनकी मदद हो जाए, लेकिन वो घमंडी बैग का पेड़ उनकी मदद नहीं करता था। उनके साथ कुछ न कुछ गलत करके भगा देता था। ऐसे ही एक दिन उस पेड़ के ऊपर दो शैतान जादूगर की नजर पड़ती है। वो दोनों जादूगर फिर एक दिन उस पेड़ को काटने के लिए आता है। ये तो बहुत अच्छा है, अभी हम इस जादुई बैग के पेड़ को लेकर चले जाएंगे। हा हा हा, तू कभी ऐसा नहीं कर सकता। कैसे मुझे ले जाएगा? मैं बहुत शक्तिशाली और मेरे पास जादू है। ये सुनने के बाद जादूगर दोनों हंसने लगते हैं। वो जादूगर अपनी एक जादुई धागा निकलता है और वो धागा से उस पेड़ को बांध देते हैं और वो घमंडी पेड़ कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जादुई धागा में बहुत ज्यादा शक्ति थी। और फिर वो दोनों जादूगर उस पेड़ को काट के अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो जादुई घमंडी पेड़ बहुत चिल्लाता है। गाँव वाले ये सब देखते हैं, लेकिन कोई भी गाँव वाला उस पेड़ का मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो पेड़ घमंडी थी और कभी किसी गाँव वालों को मदद नहीं की। तो
दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के मुश्किल में मदद करना चाहिए, ताकि जब हम मुसीबत में हो तो वो भी हमारी मदद करे।